बॉर्डर पर कब तक बैठे रहेंगे किसान, ये बहुत अहम सवाल है। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की समाप्ति तक 200 किसान संसद के बाहर धरना देने की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस आह्वान के बाद से सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर आंदोलनकारी किसानों का जमावड़ा यहां पर बढ़ने लगा है। किसानों और उनके नेताओं का कहना है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी। 2022 के चुनाव में किसान यूपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। और अगर इसके बाद भी कृषि कानून वापस नहीं हुए तो 2024 में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना मकसद होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर गहमागहमी है। 22 तारीख से पार्लियामेंट का घेराव होने की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए बॉर्डर्स पे तैयारियां शुरू हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जो गहमागहमी है उसको आप देखकर साजन मान लगा सकते हैं। तो पहले मैं सीधे यहां के नेता और बड़े नेता राकेश टिकैत से पूछ लेता हूं, अचानक से ये भीड़ कुछ ज्यादा हो गई है किसानों की। कोविड थोड़ा सा खत्म होने लगा तो भीड़ बढ़ने लगी। इसको हम पार्लियामेंट के घेराव की तैयारी की तरफ देखें क्या? नहीं, पार्लियामेंट का घेराव तो 200 लोग जाएंगे, 200 आदमी जाएंगे। 200 तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए पृष्ठभूमि जिसको कहते हैं बैकग्राउंड बनाने की, क्या उस तरह की तैयारी भी हो रही है? वो तो बनी हुई है, उसमें कहाँ बनाने की जरूरत है, पहले से बनी हुई है। सब बनी हुई है। हाँ ताऊ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, कह रहे हैं किसान वापस नहीं हटेंगे। तो सरकार भी करेगी कि सरकार नहीं कानून वापस लेगी? हम भी नहीं हटेंगे, मनवा कर रहेंगे, मनवा कर रहेंगे। तो सरकार तो अपने घर में एसी में है, आप तो यहाँ गर्मी में। घर में है, हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है। हाँ, तो यहाँ गर्मी है, बरसात है, जाड़ में भी है, पानी में भी है, जमीन में भी है। हम सारे कर रहे हैं किसान, चमाशे में भी हैं, सर्दी में भी वोट लें हैं और गर्मी में भी वोट लें भाई। हाँ जी, डरने वाले नहीं है हम किसान डरने वाले नहीं है। तो सरकार भी नहीं डर रही है? गर्म सरहद नाम नहीं मानते क्या चीज। सरकार भी कहाँ डर रही है? डर रही है, डराते कि ना डर रही है तो हाँ क्या कैसे डराएंगे? कैसे की शांति तो डराओगे और कुछ अपनाओ भी गए, उसे भी होते। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो हरियाणा से है ना? हरियाणा से। भाई सरकार कैसे डरती है? कोई राजनीतिक दल कैसे डरता है? वोट से डरता है। यूपी में चुनाव आना है, सरकार कैसे डरेगी? जो वोट की चोट है इससे तो डरती है। ये अंदाता है 135 करोड़ जनता का जो देही तोड़ कर पेट भरता है। और तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने किसान की सरकार ने कोशिश करी है, हम भी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, क्योंकि मेहनत का मेरा वर्ग है ये। जो किसान सब की मेहनत करके अपनी देही को तोड़ के जब आपका पेट भरता है और सरकार हमारे जो बीच पर लात मारेगी तो हमारा भी तो आत्मा है। एक बात और बता दीजिए फिर। जब सरकारें चाहे कोई भी सरकार हो आपकी नहीं सुनती है, तो किसान क्यों नहीं अपनी सरकार बनाए, क्यों नहीं संसद में जाए, क्यों नहीं विधानसभा में जाए? आप कौन सी सरकार की बात करें भाई साहब? हरियाणा में आकर के देखिए, हरियाणा का मुखिया जिसको 2 पैर टेकने की जगह हरियाणा में नहीं है, किसी मंत्री को 2 पैर टेकने की जगह हरियाणा में नहीं है। आप कौन सी सरकार की बात करें? जनता के बीच जाकर के देखिए। ठीक है, आप दिल्ली में बैठ कर कुछ भी दिखाए, आज हरियाणा में कोई सरकार वो नहीं है, एक भी मंत्री विधायक। सबसे उत्तम बात तो ये हुई, वहाँ बीजेपी का झंडा लगाने वाला आदमी नहीं रहा। कल मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मेरा जो भी मंत्री कार्यकर्ता जो भी जाएगा तिरंगा झंडा लेकर के, कभी मनु कुमार ने जो मुहिम चलाई है तिरंगे झंडे की, उसी के तहत तिरंगा झंडा लेकर ही जनता के बीच जाएगा। इनका झंडा उठाने वाला भी आदमी नहीं रहा। ये जो बात कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई झंडा उठाने वाला नहीं है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आज आंदोलन की तलाश कर रहे हैं गाँव में, तो जा यूपी कोई अलग है, जाए तो ये गाँव में, इनका तो तलाश कर रहे हैं, इनका स्वागत करें गाँवों में लोग। हाँ, यूपी की तस्वीरें 2-3 दिन की पीछे की तस्वीरें आपने देख रखी, गुंडागर्दी की तस्वीर देखी सर। हाँ, तो वो काहे डरेंगे? जनता ने तो उठती नहीं, वो भी तो जनता ही है। हाँ, कौन से ना वे तो इंडिविजुअल आदमी थे, इंडिविजुअल। आप कहाँ से आए? यूपी में ही ना चुनाव होने वाले हैं, ये दबाव, ये किसानों की नाराजगी, कुछ असर पड़ेगा क्या? पूरा असर पड़ेगा, अब क्या बता देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे 2022 में, बिल्कुल 100% उखाड़ के फेंक देंगे। और हमारी सरकार तो टिकैत साहब है, टिकैत साहब ने आदेश कर दिया, अब ये सरकार तो रहने की नहीं है, 24 में इसे उखाड़ के फेंकेंगे। तो पहले यूपी सरकार उखाड़ेंगे, फिर उसके बाद से केंद्र की सरकार उखाड़ेगी? पहले यूपी का नंबर है, जो आता रहेगा सबको दवाई। अच्छा, एक बात और बता दो, मान लो कि इस बीच, मान लो, जिसकी संभावना बहुत कम है, मान लो कि खबर आती है कि सरकार
कृषि कानूनों को वापस लेने पर तैयार हो गई, तो क्या फिर उसे पानी देंगे या उखाड़ देंगे? नहीं, अब तो उन्होंने हमें यहाँ पे जो है सड़क पे पड़ा दिया, घर छुड़वा दिया, अब कैसे छोड़ देंगे? अब तो इलाज बता रखा, टिकैत साहब ने, दवाई देंगे। तो तब भी नहीं छोड़ेंगे क्या पता क्या होगा, तू पहले करवा दो दे वापसी। आगे का आगे देखी जाएगी, आगे की आगे देख लेंगे, आगे देखी जाएगी। मतलब माफ नहीं करने जा रहे? हमने कहा कि वापसी करवा दो पहले। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। तो 2022 और 2024 का ये दावा तब है जब हमने देखा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों ही गंवा बैठे मुजफ्फरनगर में खुद, और लौटना पड़ा, वापस सड़क पर उतरना पड़ा राकेश टिकैत को। बहरहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।